बेड बैंक आ गया है और वो लठ मार के कैसे पैसे लेगा, मतलब घुसंड कैसे पेलेगा, लोगों को लठ कैसे मारेगा, बैट कैसे मारेगा और आम और खास आदमी से अपने पैसे की रिकवरी कैसे करेगा। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है। इसके अलावा हमारा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग के नाम से। जब भी कोई मानसिक परेशानी हो उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। उसका भी डिसेंट व्लॉग चैनल है, जो उसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, जहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है पेड सर्विस का 9306347314। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, इसको कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, इसको कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा आपके पास, क्योंकि ये मेरी टीम के पास है। साथियों, जैसा कि बेड बैंक के बारे में खौफ फैला हुआ है, समाज में भ्रांति फैली हुई है कि बेड बैंक आ गया है। साथियों, बेड बैंक जो है 1988 से अमेरिका में काम कर रहा है और हमारे देश में तो अब माननीय सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको अलाउड कर दिया है। इसका नाम कुछ हो रहा है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको लोग बेड बैंक कहते हैं, क्योंकि विदेशों में इसका नाम, बहुत से देशों में बेड बैंक है इसका नाम, और बहुत से और भी देशों में सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारे देश में अभी क्या करेगा, कैसे आया है, कैसे ये काम करेगा? भाई ये काम ऐसे करेगा, मान लो 10,000 करोड़ रुपए का लोन है, उसमें से ये उसको खरीदेगा। बेड बैंक, ये कोई बैंकिंग नहीं करेगा। सबसे पहले तो नाम तो इसका बेड बैंक है। ये बेड बैंक बैंकिंग नहीं करेगा। आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरटीजीएस, नेफ्ट या जो भी बैंकिंग से संबंधित कार्य है वो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, बेड लोन को खरीदेगा जो एनपीए में चले गए। एनपीए में जाने के बाद भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, वो बैंक का पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। बैंक उसको बेड मनी समझ रहा है कि अब ये खराब चले गए, बट्टे खाते में चले गए, राइट ऑफ इसको करना पड़ेगा या राइट ऑफ कर चुका है। ऐसे पैसे को, ऐसे लोन को वो खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ का लोन है, उसको 4,000 करोड़ में खरीदेगा। 60% तो उसने पहले ही कम खरीदा, उसमें से उसको सिर्फ 600 करोड़ रुपए पे करने हैं। बाकी 85% की गारंटी भारत सरकार की है। भाई किसी कारण से अगर वो रिकवर नहीं हो पाए तो भारत सरकार उसको पे करेगी। इस तरीके से बेड बैंक काम करेगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो पैसे इनके दे दें, क्योंकि नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन तो देगी नहीं, आपका सिबिल खराब कर देंगे, धड़ाम से नीचे गिरेगा। अगर क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल ही नीचे गिरेगा। और सिक्योर लोन देते हुए भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई भी 100 बार सोचेगी आपको लोन देते हुए। सिक्योर लोन भी, और अनसिक्योर लोन तो भूल जो कि आपको मिलेगा। अगर आपका सिबिल खराब हो गया, 400, 350, 500 तक आ गया, तो आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है, अरे फिर तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे यार। साक्षात शनि देवता भी जमीन पे आ जाए, धरती पे आ जाए, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई बेड बैंक आ जाओ, चाहे सेड बैंक आ जाओ यार, फिर तो सेड बैंक भी ले आओ भाई। जिनकी मां मर गई हो, 69 है, पहलो 13 दिन तक पहलो भर्ती कर लो उसमें। और जो दुआथड़ पिट्टो न्यू आ गए और फिर देख के पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे जिसपे पैसे ही नहीं है उसका क्या कर लेगा भाई? ड्यू टू प्रोसेस चल यार, कानूनी कार्रवाई कर भाई। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, और 25 लोनों की सारों की 5-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, तो भी भाई साहब ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। सारे देश के किसी थाने, चौकी या पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। ना ही आपके पास कोई पुलिस वाला डायरेक्ट फोन कर सकता है कि भाई इसके पैसे दे बैंक या एनबीएफसी कंपनी के। अगर ऐसा कर रहा है तो आप समझो ये चवन्नी छाप है। यही करेंगे, यही लोगों को इंस्पेक्टर बन रहे हैं, यही थानेदार बन रहे हैं, यही वकील बन रहे हैं, यही जज बन रहे हैं। यहां तक कि जज साहब का नोटिस भी फेक भेजना शुरू कर दिया इन्होंने। 90% फेक नोटिस भेज रहे हैं, चवन्नी छाप अपने आप ही एडिट करके भेज रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि देखो, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, इनका अलाउड तो है, लेकिन
डिसेंट तरीके से आपसे बात करनी है, लेकिन उसको एक कभी उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। अगर आपने लोन ले रखा तो आपको पता ही है, अगर ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो किस तरीके से लोगों को परेशान, हरास और मरने की कगार तक पहुंचा दिया है। लाखों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन जो मेरे पास आ गया उसका डर खत्म है भाई। मैं तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बताओ और समझा देता हूं कि होगा क्या। ये तो कानूनी भाषा बताओ, मैं सेक्शन ये लगेगा, सेक्शन 138 लगेगा, 420 लगेगी, 422 लगेगी, 406 लगेगी। मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता देता हूं कि भाई अगर ये सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आपके पास नोटिस भेज रहे हैं 13/2 का, उसको कानूनी भाषा को छोड़ो। आम आदमी कोई वकील नहीं है, ना उसकी 7 पीढ़ी में कोई वकील था, ना वकालत करनी, ना एडवोकेट बनना, पता नहीं क्या काम कर रहा है। उसका मतलब यह बैंक आपको कानूनी रूप से धमकी दे रहा है, 60 दिन का आपको टाइम दे रहा है, भाई 60 दिन में मेरे पैसे दे दे, नहीं तो भाई साहब आपके बर्तन ठा के, आपका सोफा फ्रिज सब ठा के सड़क पे फेंक दूंगा। फिर कभी कह नहीं था, फिर भी नहीं पैसे दिए तो फिर 30 दिन का टाइम दे रहा है। सरफेसी एक्ट के तहत 13/4 का 13/4 का नोटिस भेज रहा है, भाई हम इसकी एक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे। हम उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता रहे हैं, भाई ये तेरे डोबरे बाहर फेंकेंगे, तेरे बर्तन बाहर फेंकेंगे ढा गए, तेरा सामान बाहर सड़क पे ऊपर फेंकेंगे, कि ये धमकी दे रहा है बैंक आपको या एनबीएफसी कंपनी। अब बात यह आती है कि भाई चलो जो उनके राइट्स हैं, ड्यू टू प्रोसेस कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो करे, डरे घबराए नहीं यार। ये बैठा है, ये लोन का ही एक्सपर्ट है, ये अमरदीप कादियान। मैं इसको लोन का कैंसर बोलता हूं, मैं डायग्नोस करता हूं इसको बीमारी कहां तक पहुंच चुकी है और इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है आज की डेट में। तो ये जो रिकवरी एजेंट बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने लोगों के पीछे लगा रखे हैं और ये परेशान और हरास कर रहे हैं। लाखों आदमी मेरी वीडियो देख के भाई सब बच भी चुके हैं। मेरे पास जो आ गया, जो उसने हमारे से सलाह ले ली, वो सुसाइड करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लाखों आदमी बच चुके हैं। पिछले 1 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं, हर विषय पे, हर टॉपिक पे लगभग 1000 में वीडियो बना चुका हूं। और जो हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ गया या कोई लाइव में भी हमारे साथ आ रहा है या कोई कमेंट भी कर रहा है हमारे पास, हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं। 100% उसको डिसेंट एडवाइस दी जा रही है। भाई ड्यू टू प्रोसेस होएगा। भाई साहब अगर अमरदीप कादियान के बच्चों से, अमरदीप कादियान से ज्यादा कौन प्यार करता है कोई दुनिया के अंदर? अगर मैं आज ना रहूं, मैं सुसाइड कर लूं, तो क्या मेरे बच्चों को मेरा भाई उनका पालन पोषण कर लेगा? जवाब होगा हां ना। 50% चांस अभी करेगा कि नहीं करेगा। क्या वो ऐसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा? चाहे मैं ई रिक्शा चला रहा हूं, ई रिक्शा चला के जैसा मैं खाना अपने बच्चों को वस्त्र दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, जैसी पढ़ाई उनकी एजुकेशन करवा रहा हूं, क्या मेरा सगा भाई वैसा ही कर देगा? उसका जवाब होगा नहीं, वैसा नहीं करेगा वो। क्या मेरा सगा साला कर देगा? जवाब होगा नहीं। अरे दुनिया में 2 ही रिश्ते हैं यार ऐसे, इसके अलावा तो सारे नाम के हैं यार। मेरा सगा भाई नहीं करेगा, मेरा सगा साला नहीं करेगा, जो मेरी वाइफ का सगा भाई है वो भी नहीं उसको मेंटेन कर पाएगा ऐसे, तो कौन करेगा भाई? इतना प्यार उनसे कौन करेगा? तो जिस दिन यह बात समझ में आ गई तो सुसाइड का तो ख्याल ही नहीं आंदा यार। अरे भाई लोन ले रखा, चोरी नहीं कर रखी। क्रिमिनल आपको घोषित किया इन 54 छापों ने, इन्होंने आपको अपराधी बनाया है, अपराध की श्रेणी में ही नहीं है यार। मैं तो कह रहा इनको हटाना चाहिए यार, इनका क्लोज ही चैप्टर ही खत्म करना चाहिए। सीधा भाई बैंक अपना एम्प्लॉइज भेजेगा भाई किसी के घर तकादा करना है तो पैसे मांगने। अरे किसी, मेरा चैनल सबसे ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है भाई? किसी को तो इनके खिलाफ आवाज उठानी थी। मैंने देखा यार लोग पिसते जा रहे हैं, लाखों आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों और कगार पे खड़े हैं, वो भी करेंगे। कोई आदमी तो है सारे देश के अंदर किसी ने नहीं आवाज उठाई, अमरदीप कादियान ने उठाई। यही कारण है कि हमारा लीग में इसमें सबसे नंबर 1 पे चैनल चला हुआ, ट्रेंडिंग के अंदर है। यूट्यूब पे तो आप मुझे देख रहे हो, आप फेसबुक पे देखोगे, आप गूगल में भी सर्च करोगे, सबसे ऊपर डिसेंट एडवाइस, लाखों आदमी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका विद्रोह नहीं कर रहा। अरे भाई जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति की मशाल उठाई थी। सबसे पहले ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने उसको कहा कि कारतूस चलाओ। कारतूस वो मिलिट्री में था, कारतूस तो चलाने पड़ेंगे, लेकिन किसी ने उसको बताया
कि भाई क्योंकि वो हिंदू था, मैं भी हिंदू हूं, हम अपनी गाय को अपनी माता मानते हैं, तो भाई इसमें गाय की चर्बी है इस कारतूस के अंदर। तो उसने कहा मैं नहीं चलाऊंगा। ब्रिटिश काल का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसने विरोध किया। उसके साथ क्या हुआ सारे देश को पता है। लेकिन उसने जो क्रांति की अलग जगाई 1857 में, 1947 में देश आजाद हो गया। 90 साल के बाद असर हुआ उसका, लेकिन आजाद हो गया और अंग्रेज हमारे देश से भागे। मैं ये समझता हूं, आज मैं बोल रहा हूं, चाहे 9 साल लगे चाहे 90 साल लगे, अगर सारे आदमी इकट्ठे होके संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए तो इनको सरकार भी तक भी हमारी बात जाएगी। सरकार भी समझेगी कि लाखों आदमी इनकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा, तो इनको हटाया जाएगा। अब होता क्या है, कोई बच्चा देखोगा आपने, कोई ईंट या पत्थर या कंकड़ किसी कुत्ते या बिल्ली को मारता है तो वो भाग जाता है। अगर वही बच्चा उसको ईंट को, कंकड़ को, बट्टे को, पत्थर को छत्ते में मारे भी रुडो के, मधुमक्खी के छत्ते में मारे, तो वो क्या करेंगी मधुमक्खियां? उसको खा जाएंगी, काट देंगी उसको। हुआ क्या, वो कुत्ता या बिल्ली अकेले थे, वो भाग गए, और वो क्या थी, वो संगठित हैं। ऐसे अगर सारे संगठित होंगे हमारे देश में, सारे देश में मेरी आवाज जा रही है, विदेशों तक भी 8% लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 92% हमारे देश में देख रहे हैं। एक मुहिम शुरू करें, सारे हमारे साथ जुड़े, और फिर देखें, मेरे जिंदगी नहीं आएगी, मेरे मरने के बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। एक दिन ऐसा टाइम आएगा, इनको हटा दिया जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है। एक बार सभी मिलकर जोर से नारा लगाएंगे।